आयोग को चेयरमैन मकवाना सर जो है उनको सिर्फ दो ही काम आता है जी। क्या? फॉरवर्ड को जूठा चाटने और मोदी जी के जूठा पतल उठाने। जी। दूसरा, पैसा हमारा जी। आयोग हमारा। जी। अब आप जानते हैं आयोग में जितने भी कर्मचारी हैं सरकारी जी। सब फॉरवर्ड हैं और बैकवर्ड हैं। जी। बिहार का नेशनल डायरेक्टर जो है वो भी फॉरवर्ड है। जी। हमको पर शोषण जुल्म अत्याचार बलात्कार हत्या करने लोगों ने फॉरवर्ड, हमारा जमीन को लूट रहा है फॉरवर्ड, इज्जत को लूट रहा है फॉरवर्ड, जान को लूट रहा है फॉरवर्ड, संविधान बदलने के बाद कौन कर रहा है फॉरवर्ड, SC ST मुर्दा की बात कौन कर रहा है फॉरवर्ड, संविधान बदल तो कौन कर रहा है फॉरवर्ड। जी। तो बिल्ली को दूध के अगर पहरेदार अगर बना दीजिएगा तो कब तक वो अगोरेगा दूध को। नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं JRV न्यूज। और आज हमारे साथ में गोल्डन दास जी जुड़ चुके हैं। और गोल्डन जी जो है किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, सभी लोग जानते हैं। और पूरे जो है बिहार के पूरे भारत भर में आंदोलन करते हैं। जो पीड़ित परिवार होता है उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले जो है JRV न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साथी आपका JRV न्यूज चैनल का। जी। साथ ही जितने भी व्यूअर्स देखने वाले सभी क्रांतिकारी जय भीम। सब और फिर हाल में आपका एक हम वीडियो देखे, आप जो है दिल्ली में गए थे SC ST आयोग में ताला मारने और वहां पर केस लेकर के पहुंचे थे। क्या हुआ वहां पर, आपको न्याय मिला, कितना सुनवाई हुआ? देखिए, आयोग खोला गया है न्याय देने के लिए जी। ना कि किसी को दलाली करने के लिए, ना कि किसी को जूठा चाटने के लिए, ना कि किसी को जूठा पतल उठाने के लिए। आयोग को चेयरमैन मकवाना सर जो है उनको सिर्फ दो ही काम आता है जी। क्या? फॉरवर्ड को जूठा चाटने और मोदी जी के जूठा पतल उठाने। दूसरा कोई काम नहीं आता है। जी। तीसरा अगर कोई काम आता भी है तो फेसबुक और ट्विटर पर अपना फोटो चमकाने आता है। पूरे भारत के सिर्फ एक ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नई दिल्ली में है। वो इसलिए खोला गया है कि पूरे भारत में जमीनी विवाद हो, शोषण जुल्म अत्याचार बलात्कार हत्या के मामला हो, अगर कोई न्याय नहीं दे रहा है पुलिस प्रशासन सरकार, तो हमारे पास आओ, हम तुमको न्याय देंगे। आयोग के पावर है कि कोर्ट लगाकर हाथों हाथ न्याय देने के पावर है। आयोग के पावर है कि अगर पुलिस पदाधिकारी कितना हो बड़ा अधिकारी हो, IAS हो कि IPS हो, अगर दलित समाज के साथ अगर शोषण जुल्म अत्याचार बलात्कार हत्या होता है या जमीनी विवाद होता है और उसमें अगर पुलिस प्रशासन IAS IPS अगर लापरवाही बरतता है तो उसमें पनिशमेंट ऑफ निग्लेक्ट फॉर ड्यूटी सेक्शन 4 के तहत, SC ST के तहत धारा 4 के FIR दर्ज करके उसको जेल भेजने का प्रावधान है। ऐसा करता है नहीं। तो आयोग सुनवाई भी नहीं होता है। आयोग में ताला में मारने इसलिए गया था कि आयोग के प्रति करोड़ों करोड़ हर महीने खर्च होता है। वो बिल कौन भरता है? हम लोग भरते हैं। तो इससे अच्छा है ना कि बंद कर दो। इस बिहार में आयोग बंद है, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं ना, तो इसी तरह आयोग भी बंद कर दो। जो करोड़ों करोड़ जो खर्च हो रहा है वो बचेगा ना। पैसा हमारा आयोग हमारा। अब आप जानते हैं आयोग में जितने भी कर्मचारी हैं सरकारी सब फॉरवर्ड हैं और बैकवर्ड हैं। बिहार का नेशनल डायरेक्टर जो है वो भी फॉरवर्ड है। हमको पर शोषण जुल्म अत्याचार बलात्कार हत्या करने लोगों ने फॉरवर्ड, हमारा जमीन को लूट रहा है फॉरवर्ड, इज्जत को लूट रहा है फॉरवर्ड, जान को लूट रहा है फॉरवर्ड, संविधान बदलने के बाद कौन कर रहा है फॉरवर्ड, SC ST मुर्दा की बात कौन कर रहा है फॉरवर्ड, संविधान बदल तो कौन कर रहा है फॉरवर्ड। तो बिल्ली को दूध के अगर पहरेदार अगर बना दीजिएगा तो कब तक वो अगोरेगा दूध को। जो हमारा दुश्मन है, जो संविधान विरोधी है, जो दलित विरोधी है, जो हजारों वर्षों से हमारे समाज पर शोषण जुल्म अत्याचार करते आया है, उसको तुम बैठा दिए हो हमको न्याय देने के लिए, वो देगा? फॉरवर्ड पर फॉरवर्ड कभी कार्रवाई किया है सेवा बचाने का? तो ये जो है बहुजन समाज के ऊपर ही जो है 10% वो लोग है, 90% पे इतना जो है अत्याचार क्यों करते हैं? बोल तो दिए। बिहार में 38 जिला है, 28 से अधिक 38 जिला है, आधा से अधिक IAS IPS फॉरवर्ड है। मोदी के बगल में कौन बैठे हुए? राजनाथ सिंह। नीतीश कुमार के बगल में कौन बैठे हुए? ललन सिंह। तेजस्वी यादव के बगल में कौन बैठे हुए हैं? मनोज झा। और चिराग पासवान के टोपी कौन है? माँ भूमियारिन। तो सब जगह फॉरवर्ड बैठा है, सबको फॉरवर्ड है कर लिया है। तो बात किसका मानेगा? मेरा मानेगा? आपका मानेगा? संसद भवन में, विधानसभा में, पूरे भारत में अगर देखा जाए तो SC ST OBC मुस्लिम समाज के विधायक, सांसद, मंत्री, MLC सब मिलेंगे। संसद भवन में 131 सांसद सिर्फ रिजर्व सीट से चुनाव जीत के गए हैं। लेकिन संविधान खतरा में किसका है? हमारा।
जान खतरा में किसका है? हमारा। तो किस लिए गए हैं? हम बार बार बोलते आए हैं आप लोग के न्यूज चैनल के माध्यम से कि हमारे समाज में दो तरह के लोग हैं, एक बाबा साहब के बहुजन है और एक गांधी जी के हरिजन है। तो अभी तक जितने भी जीतते आए थे सब गांधी जी के हरिजन जीतते आए हैं। अगर बाबा साहब के बहुजन जीत के जाते तो बाबा साहब को संविधान बचाने की बात करते, बाबा साहब को मान सम्मान बचाने की बात करते, बाबा साहब को मूर्ति हटा दिया गया। 131 संसद में कितने लोग आवाज उठाया? संविधान बदल देंगे, कितने विधायक सांसद रोड पर आए? जब संविधान बदल जाएगा तो आरक्षण बचेगा। अब आरक्षण नहीं बचेगा तो रिजर्वेशन सीट जो है वो बचेगा। तो सुने तो आप चुनाव भी लड़ने वाले हैं। चुनाव हमको लड़ना नहीं था जी, हम शुरू से कहते रहे। आप तो बोले थे चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। हम अभी भी करेंगे चुनाव नहीं लड़ेंगे जी, लेकिन मैं समाज से, हम है ना कि हमसे समाज है। अब समाज का कहना है कि नहीं चुनाव लड़िए जी, और 5 विधानसभा के मुझे ऑफर मिला है जी, तो हम इतना तो बोले कि भाई चुनाव में कैसे लड़ूं, हमारे पास ना नोट है जी, ना ही कोई घूमने का साधन है। समाज बोला कि मैं गाड़ी भी दूंगा, नोट भी दूंगा और वोट भी दूंगा, आप सिर्फ खड़ा होने का तैयारी कीजिए। तो हमको भी लगा कि भाई रोड पर रहकर लड़ाई लड़ना संभव नहीं है। और चुनाव गोल्डन दास क्यों नहीं, चुनाव दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज के घर घर से लोगों को लड़ना चाहिए और हर घर में एक नेता पैदा होना चाहिए। आज के डेट में न्याय लेने का 2 ही तरीका है। सबसे पहले दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज के जितने भी बच्चा है उसको अच्छा शिक्षा दीजिए और अच्छा नेता चुनिए। अच्छा शिक्षा दीजिएगा तो पदाधिकारी बनेगा, डीएम, एसपी, बीडीओ, सीओ, एसडीओ, दरोगा बनेगा, डीएसपी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी बनेगा, जज बनेगा। तो जब जज मेरा कोर्ट में रहेगा तो हमको न्याय मिलेगा। एसपी, डीएम, आईजी, डीआईजी हमको मिलेगा रहेगा तो हमको मदद मिलेगा। अब आइए नेता पे। हमारे समाज के अभी तक क्या होते आए हैं कि दामाद चाहिए अच्छा जी, खाना चाहिए अच्छा जी, कपड़ा चाहिए अच्छा, घर चाहिए अच्छा जी, लेकिन नेता चाहिए कुत्ता। ये कहाँ तक के जायज है? अभी तक 35 साल से बिहार में किसका सरकार है? राजद और जदयू का जी, बैकवर्ड का जी। सबसे ज्यादा पीड़ित कौन है? दलित बैकवर्ड मुस्लिम जी। तो सिर्फ कागज में सरकार है। तो क्या आप डिसीजन ले चुके हैं तो मुझे कहां से चुनाव लड़ना है? मैं गया जिला से मखदुमपुर विधानसभा से मैं चुनाव लड़ूंगा जी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे कार्यकर्ता कह रहा है जी, मेरा नौजवान साथी कह रहा है, वहाँ के माँ बहन कह रही है और वहाँ के लोग कह रहे हैं जी कि आप आइए और चुनाव लड़िए, आपको हम लोग जिताने का काम करेंगे।